गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के चैप्टर में रूल हम कवर कर चुके हैं। लास्ट 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। सो आज की क्लास में आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करिए और जो भी डाउट्स आपके आते हैं वो डाउट पूछते चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई इसलिए भी कर रहे होंगे कि आपके एग्जाम डे टू डे करीब आते जा रहे हैं। टाइम टेबल बनाइए, डेली पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। अगर आप पढ़ाई में ब्रेक करते हैं तो फिर आपका पढ़ा हुआ पार्ट आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। साथ में हर एक संडे को टारगेट बनाइए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी आप सभी को करना है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। हमने आपसे बताया इस चैप्टर में कि हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं। सर हम लोगों को इसमें बनाना होता है पहला अकाउंट और वो अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल हमें 4 अकाउंटिंग करनी होती है। क्या क्या करना होता है सर? एक तो सर हम लोगों को बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा सर हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट हमें बनाना पड़ता है कैश और बैंक अकाउंट। ओके सर, तो हम लोग एज पर क्वेश्चन अकाउंट्स हम बनाते चलेंगे। कल की क्लास में एक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उस पार्ट को स्टार्ट करने के पहले कुछ पार्टनर लोन से जुड़ी बात आपको बता देते हैं। क्या है वो बात, चलिए देखते हैं आज की क्लास में। कहते हैं सर जो पार्टनर है ना, वो पार्टनर का लोन अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा तो पार्टनर के लोन को हम लोग सेपरेटली पेमेंट करेंगे। पार्टनर के लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। पार्टनर के लोन के लिए हम सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं और वहां पर हम उसका पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन चाहे पेमेंट करने के बारे में आपसे कहेगा, चाहे आपसे ना कहे, आप जो है उसका पेमेंट हर हाल में करेंगे। ओके सर, साथ में अगर आपको पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन दिया है तो पार्टनर के फैमिली मेंबर का जो लोन है वो आउटसाइडर का लोन ट्रीट किया जाता है, वो पार्टनर का लोन नहीं माना जाता है। तो पार्टनर का लोन सेपरेटली पेमेंट होगा। लेकिन अगर पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन है तो पार्टनर के फैमिली मेंबर के लोन को हम आउटसाइडर का लोन मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और साथ में उसका हम पेमेंट भी करेंगे। आपने ये पार्ट हमारे साथ सीखा भी कि जब लायबिलिटी के पेमेंट की बात आएगी तो चाहे क्वेश्चन आपसे कहे चाहे क्वेश्चन आपसे ना कहे, लायबिलिटी का पेमेंट आपको हर हाल में करना होता है। बट जब एसेट्स की बात आएगी तो एसेट्स के बारे में जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा तब तक आप एसेट्स मार्केट में सेल नहीं करोगे और एसेट्स को सेल करने की एंट्री भी आप पास नहीं करोगे। ओके सर, तो चेक करते हैं। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा सेपरेटली। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर बिफोर कैपिटल अकाउंट। कहते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट हमें बनाना होगा। नो प्रॉब्लम सर। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल आर पेड ऑफ ओनली इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद जो भी बैलेंस बचेगा पार्टनर का वो तुरंत पे ऑफ हो जाता है। कल की क्लास में आपने मेरे साथ एक क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन में आपने देखा भी कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस कैपिटल अकाउंट में हम कैसे पेमेंट करते हैं। मीन्स हमने आपसे कहा कैपिटल अकाउंट बनाते समय आप टू बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को आप टू बैलेंस शीट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे आप टू कैश या टू बैंक के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। फर्म क्लोज होने जा रही है, फर्म बंद हो रही है तो हम कुछ भी अब बैलेंस नहीं रखने वाले हैं। सारा का सारा पेमेंट हम पार्टनर को एट द डेट यानी इमीडिएट हम कर देंगे, इसलिए उसे हम टू कैश या टू बैंक में रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या इसे हम क्या कह सकते हैं, बैंक अकाउंट। तो सर ये एंट्री हम लोग पास कर देंगे। Loan taken from partner will be passed through cash or bank account. Loan given to partner will be transferred debit to his capital account. कहते हैं उसके कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ये क्या कहानी है आगे प्रैक्टिकल में मेरे साथ आप सीखने वाले। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर हम लोग कवर कर चुके हैं कि सर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर क्या होता है। लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर भी हम लोग कवर कर चुके हैं। लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर के बारे में
हम लोग ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुके हैं, तो आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जी सर, इसका तो इंतज़ार था हम लोगों को कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कुछ बताइए। हालांकि इस पर चर्चा हम आपसे कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात हम आज की क्लास में आपको बता देते हैं। सर, गुडविल जो है ना, डिसोल्यूशन के चैप्टर में, खासकर एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में और डेथ के चैप्टर में हमने गुडविल की कहानी अलग देखी। चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में भी गुडविल देखी। गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म को हम गुडविल कहते हैं। एडमिशन में गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है। क्या होती है बातें, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में होंगे और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस केस में जो हमारी गुडविल होगी, उस गुडविल को हम एज अ एसेट से ट्रीट करेंगे। गुडविल केवल हमारे बिजनेस की अदर एसेट्स की तरह केवल एक एसेट्स मानी जाएगी और एंट्री नंबर 1 के अकॉर्डिंग उसे हम ट्रांसफर करेंगे और एंट्री नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में उसको उसके सोल्ड आउट होने की कोई बात बताता है, गुडविल के सेल होने की कोई बात करता है, तो एंट्री नंबर 3 में हम उसकी एंट्री करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज वेरी इजी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट मे बी समराइज्ड एज अंडर, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट्स and is transferred to the realization account at the value given in balance sheet. Following entry is passed for it. कहते हैं सर, अगर आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी तो उस गुडविल को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम सारी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं वैसे हम गुडविल को भी ट्रांसफर करेंगे। सर, इसका मतलब यहाँ पर गुडविल कोई स्पेशल एसेट्स नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल एसेट्स है। जैसे बाकी एसेट्स के साथ ट्रीटमेंट करेंगे वैसे ही गुडविल के साथ भी हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इफ गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, द अबव मेंशन एंट्री विल बी नॉट बी पास्ड। अगर आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नहीं दी गई है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के फॉर्म में है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जिस वैल्यू पर हमारी गुडविल रियलाइज हो रही होगी उसी वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। When some amount is realized from the goodwill, cash or bank account debit to realization, कहते हैं सर ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन इसके रियलाइज होने की एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो ये रही गुडविल की पूरी कहानी। चलिए आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज का हमारा एस्पेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे करेंगे। और क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। लिखा है ए, वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की डेट पर उनके पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या है, वैसे जहाँ पर ए लिखा है ना सर, वहाँ पर एक्चुअली में एक्स होना चाहिए। अच्छा जी सर, चलो हम बना लेते हैं सर, उसको एक्स कर लेते हैं। ए नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा, क्योंकि वाई जेड है तो साथ में एक्स होगा, क्योंकि एक्स की कुछ कहानी यहाँ पर दी गई है। कैपिटल भी एक्स की है, इसलिए मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर एक्स होगा। नो प्रॉब्लम सर। तो एक्स वाई जेड आपको क्वेश्चन में दिया गया, उनका PSR 3:2:1 का है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट, आपके पास बैलेंस शीट है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, मिसेज एक्स का लोन है, एक्स का भी लोन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। एसेट्स में बैंक बैलेंस है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है और आपके पास गुडविल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। साथ में आपसे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो सर अगली इन्फॉर्मेशन शायद अगले पेज पे है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 1, following transaction took place. Point number 1, X took the investment at 25% more than book value
एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को एट 25% मोर देन बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है। वाई टू ओवर डेटर अमाउंट ₹5,000 एट ₹4,000। रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज एट 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। ओके सर, अगली इंफॉर्मेशन है स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट ₹1,000। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देर इज अ लाइबिलिटी फॉर 8,000 फॉर डैमेज विच also had to be paid, prepare necessary account। और आपसे कहा जा रहा है कि आप नेसेसरी अकाउंट बनाइए और नेसेसरी अकाउंट बनाने के साथ साथ आप एंट्री पास करिए, लेजर बनाइए, अकाउंट बनाइए। चलिए सर करते हैं, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बातें कही गई। XYZ पार्टनर हैं, XYZ पार्टनर जो है उनका PSR 3:2:1 का है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट की इंफॉर्मेशन है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सभी को ये बात पता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम पहले एंट्री करेंगे। हम आपको सिखा रहे हैं चैप्टर, तो आप बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे चैप्टर को सीखते समय। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते समय ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी बच्चों की कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर केवल जनरल एंट्री आपको करनी है तो वहां पर आप रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। बट अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है, वहां अकाउंट नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो वहां पर एंट्री आपको पास नहीं करनी है। इसका मतलब एज पर द क्वेश्चन, सर जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसी अकाउंटिंग हम लोगों को करनी है। जी बिल्कुल सही बात है, जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसी अकाउंटिंग आप लोग करेंगे। अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले यहां पर जनरल एंट्री कवर करते हैं। तो हमने लिखा जर्नल एंट्री। हम आपको दोनों सिखाते हैं, एंट्री भी सिखाते हैं, लेजर भी बनाना सिखाते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप दोनों सीख लीजिए। एग्जाम में जैसा आपसे कहेगा, जो आपके बुक का क्वेश्चन आपसे बोलेगा वही आप बना लीजिएगा। आप मेरे साथ दोनों सीखते चलिए। ठीक है सर, हम दोनों सीखते चलते हैं। पहली एंट्री हमारी किस बात की होती है? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में पहली एंट्री किस बात की होती है सर? स्टेप नंबर 1, एंट्री नंबर फर्स्ट। ये सभी क्वेश्चंस में मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जितने भी हमें क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट्स दिए होंगे एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर हम सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स अकाउंट। अच्छा जी सर, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे सर? सन्डी एसेट्स। सन्डी एसेट्स में सर एसेट्स का नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन है सर? बैंक बैलेंस का मतलब कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। जब भी क्वेश्चन में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक आपको दिया होता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं सर? उस सिचुएशन में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को हम कैश एट बैंक अकाउंट में ले जाते हैं, कभी भी उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो सर इसको नहीं लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे फिर सर हम लोग? डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और क्या लेंगे हम? गुडविल। चलिए, तो यहां पर लिखा टू डेटर्स टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। चेक कर लेते हैं और क्या हमारे पास? स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और गुडविल। टू सर प्लांट और टू क्या है? गुडविल। स्टेप नंबर फर्स्ट आप याद रखेंगे कि स्टेप नंबर फर्स्ट सर किस बात की होती है? स्टेप नंबर फर्स्ट है सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। जब आप सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उस समय आपकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। किस वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे सर? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू? वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी होती है उसी को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं और हम हमेशा हम इसी वैल्यू पर एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सर वैल्यू बताते चलिए क्या क्या वैल्यू है।
तो डेटर की वैल्यू है 15,000, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटर की वैल्यू 15,000, डेटर की वैल्यू लिखा हमने 15,000। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास क्या, स्टॉक की वैल्यू है 80,000, तो स्टॉक की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया 80,000। स्टॉक के बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है 20,000, इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000। ओके सर, इन्वेस्टमेंट के बाद है प्लांट, कितना 75,000, प्लांट यहाँ पर हमने लिखा 75,000। और क्या है सर हमारे पास कौन सी एसेट्स है, गुडविल है कितना 35,000। सर गुडविल को भी ट्रांसफ़र करेंगे, हाँ जी, क्योंकि गुडविल यहाँ पर एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट होती है, तो गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो टोटल लगाएं सर, 75 प्लस 5 80, 80 30 1,10,000, 1,10,000 प्लस 20 1,30,000, 1,30,000 प्लस 80 2,10,000, 2,10,000 प्लस 15 तो 2,25,000। वर्किंग नोट और कैलकुलेशन पे जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, और आईएससी वाले कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यदि उनके एग्जाम में अलाउ है। सीबीएसई वाले मैनुअल वर्किंग करेंगे, क्योंकि आप इस चैप्टर में कैलकुलेशन में खूब उलझेंगे, तो कैलकुलेशन आपका वीक पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसलिए अभी से आप कैलकुलेशन पे काम करते चलेंगे। तो पहली एंट्री हो गई सर एसेट्स को ट्रांसफर करने की, क्या लिखेंगे, वेइंग एसेट्स ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। किस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे सर, बुक वैल्यू पर। एंट्री नंबर फर्स्ट हमारी हो गई। एंट्री नंबर 2 किस बात की होती है, चलिए एंट्री नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। एंट्री नंबर 2 होती है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी की एंट्री। और क्या एंट्री बनती है सर, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है लायबिलिटी में। सर क्रेडिटर है, एक्स का लोन है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है, कैपिटल है, मैसेज एक्स का लोन है, तो क्या क्या ट्रांसफर होगा सर, चलिए यहां पर लिखते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मैसेज एक्स लोन अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, इसको हम IFF भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। और क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे सर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर चेक कर लेते हैं कोई लायबिलिटी हमारी छूट तो नहीं रही है। IFF ले लिया हमने, मैसेज एक्स का लोन ले लिया, क्रेडिटर ले लिया, और ये प्रोविज़न ले लिया। प्रोविज़न भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ओके सर, वैल्यू कितनी है सर, तो क्रेडिटर की वैल्यू है क्वेश्चन में 18,500, यहाँ पर हमने लिख दिया 18,500। सेकेंड है हमारे पास मैसेज एक्स का लोन, एक्स का लोन है हमारे पास कितना 5,000 का, तो हमने यहाँ पर 5,000 ले लिया। ओके सर, नेक्स्ट है हमारे पास IFR कितना 7,500, तो 7,500 का हमने IFR ले लिया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। IFR के बाद हमारे पास है प्रोविज़न कितने का 1,000 का, 1,000 का हमने प्रोविज़न ले लिया। IFR का रूल मैंने रिवाइज कराया है, बेसिक में बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में केवल आपको IFR दिया हो, इन्वेस्टमेंट ना दिया हो, तो उस सिचुएशन में हम IFR को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में IFR या IFF को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में
ऑल पार्टनर्स में, उनके रेशियो में, उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपको IFR मिल जाए और IFR के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मिल जाए, यानी अगर आपको क्वेश्चन में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड और साथ में आपको क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो उस केस में IFR की वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसीलिए हम लोग IFR या IFF की वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लगा दें सर, तो 18,500 प्लस 500 9, 19 प्लस 7 26, 5 31 1 32,000। चेक करते चलेंगे। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कैलकुलेशन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 19 ये हो गया, 19 26 5 31 1 32। पहली एंट्री हो गई एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की, दूसरी एंट्री हो गई लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की। एंट्री नंबर थर्ड, सर एंट्री नंबर थर्ड होता है सेल ऑफ एसेट्स। किस बात की एंट्री होती है? सेल ऑफ एसेट्स की होती है। अच्छा जी सर, तो यहाँ पर मैंने लिखा एंट्री नंबर थर्ड सेल ऑफ एसेट्स। और क्या एंट्री बनती है सर? सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आप लिखते चलेंगे। एग्जाम में जब आप एंट्री करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट के फॉर्मेट में ही आपको एंट्री करनी है। फॉर्मेट आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है सर, वो हमने 11th में सीख लिया है, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में चल को देखते हैं कि किन किन एसेट्स के सेल होने की बात कर रहा है। जब भी एसेट्स की सेल वाली इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी। इसका आप ध्यान रखेंगे। कहाँ मिलेगी आपको? वो एडजस्टमेंट में मिलेगी। सर लिखा है पहला X टू कवर द इन्वेस्टमेंट। X तो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेल नहीं होगी। जब पार्टनर एसेट्स लेकर जाता है तो स्टेप नंबर 6 अप्लाई होता है। अभी उसकी एंट्री हम लोग करेंगे और देखेंगे भी। Y जो है डेटर लेकर जा रहा है 5,000 में एट ₹4। रिमेनिंग डेटर आपका 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू पर रियलाइज हो रहा है। अच्छा जी सर, चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास डेटर है कितने का। सर डेटर है 15,000 का। 15,000 में से 5,000 का हमारा डेटर जो है वो मार्केट में कौन लेके जा रहा है? Y लेकर जा रहा है। और 5,000 के डेटर को कितने में लेके जा रहा है सर? 4,000 में। वर्किंग चेक करिए, ऐसे देख लीजिए। हाँ सर, ये है डेटर की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटर है, डेटर्स, वो एक्चुअली में है ₹15,000 का। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो 15,000 का डेटर है सर, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें किसमें? एक आपका ₹5,000 वाला और एक आपका रुपीज़ कितने वाला? रिमेनिंग यानी बैलेंस वाला कितने का? 10,000 का। जो ये 5,000 वाला है इसको लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है? एट ₹4,000 पे Y लेकर जा रहा है, जिसकी एंट्री हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 6 के अकॉर्डिंग। Y लेकर जा रहा है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। कहते हैं जो बाकी का 10,000 बचा उसका 75% पर रियलाइजेशन हो रहा है, यानी मार्केट में वो 75% पर सेल हो रहा है। तो जब आप 10,000 का 75% निकालेंगे डियर, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी सर? 7,500 की वैल्यू निकल कर आएगी। 7,500 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। ओके सर, चलिए, तो इसका मतलब सर डेटर हमारा जो रियलाइज होगा उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? तो यहाँ पर हमने लिखा 7,500। डेटर की वैल्यू 7,500 प्लस। चेक करते हैं अगला एसेट्स हमारा कौन सा सेल हो रहा है और उसके बारे में क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। सर अगला एसेट्स हमारा सेल हो रहा है एज पर द क्वेश्चन लिखा है स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। चलिए सर, दो एसेट्स हमें मिल गए। एक तो हमारा स्टॉक सेल हो रहा है और दूसरा हमारा क्या सेल हो रहा है? प्लांट। कितने का सेल हो रहा है सर? 59,000 प्लस सर सेल हो रहा है कितने का? 40,000 का। ओके, 59 प्लस 40। ओके, प्लस चेक करते हैं और क्या सेल हो रहा है क्वेश्चन में। कहते हैं सर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 1,000। ओके,
बुक वैल्यू हमने दिखाई दिया, स्टॉक हमने दिखा दिया, प्लांट के बारे में क्वेश्चन हमसे बता ही रहा है। सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में और भी कोई एसेट्स है क्या? हाँ सर, हमारे पास स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट एक्स लेकर जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन है, डेटर 5000 का वाई लेकर जा रहा है, बाकी सेल हो रही है, रियलाइज हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन है, प्लांट की इंफॉर्मेशन है, गुडविल की इंफॉर्मेशन है कि गुडविल कितने में सेल हो रही है। अगर किसी भी एसेट्स के सेल होने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो उस एसेट्स को आप सेल नहीं करेंगे, उसका मान कर चलेंगे कि उसकी मार्केट में कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है। इसका मतलब गुडविल मार्केट में सेल नहीं हो रही है, इसलिए हमें इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो चलिए सर, इसका मतलब इतनी ही वैल्यू हमारे पास होगी और इसी वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। तो 40, 7500 और 59,000, तो इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना? 999 में आप 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1,06,500। तो 1,06,500 ये आपका एसेट सेल हो रहा है 1,06,500 से। एनी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अभी तक 3 एंट्री कर चुके हैं और स्टेप वाइज हम एंट्री कर रहे हैं। पहली एंट्री हमने की किस बात की? एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की। एसेट्स को किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं? बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं। हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंट्री नंबर 2 हमने लाइबिलिटी की आपको बता दी। लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर ले लिया, मिसेज एक्स का लोन ले लिया, IFR IFF ले लिया, साथ में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले लिया। मिसेज एक्स के बारे में हमने आपको बताया कि पार्टनर की वाइफ का, पार्टनर के ब्रदर का, पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन पार्टनर का लोन नहीं होता है, उसे हम आउटसाइडर का लोन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके बुक वैल्यू पर उसका हम पेमेंट करेंगे। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। तो सर आगे अगर हम चलते हैं तो स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 या जनरल एंट्री नंबर 4। जनरल एंट्री नंबर 4 जो है सर वो किस बात की है? सर जनरल एंट्री नंबर 4 होती है आपकी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं लेकिन हम अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ओके सर, चलिए चेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में कौन कौन सी लाइबिलिटी का हमें पेमेंट करना है। आप चाहे ना तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जो आपने ट्रांसफ़र किया इसी में से पेमेंट होना है। क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा, मिसेज एक्स के लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, IFR या IFF का कभी पेमेंट नहीं होता है, प्रोविज़न का भी कभी पेमेंट नहीं होता है। क्या क्वेश्चन में इनके पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? चेक कर लेते हैं। सर इनके पेमेंट की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में बताया गया है। कितना बताया गया है? 1000। अभी हम इसकी एंट्री करने वाले हैं और साथ में हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी फॉर डैमेज। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी नहीं है, डैमेज की एक लाइबिलिटी 8000 की है जिसको हमें पे करना है। तो ओके सर, तो हमें कितने पेमेंट करने हैं? सर डैमेज के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन बता रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन क्रेडिटर का और मिसेज एक्स के लोन के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। अगर पार्टनर किसी भी लोन के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा तभी ये अंडरस्टूड पार्ट है कि उस लोन का पेमेंट हमें उसकी बुक वैल्यू पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी फर्म क्लोज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब सर ये है कि मिसेज एक्स का लोन 5000 और क्रेडिटर का 18,500 का पेमेंट हम लोगों को बुक वैल्यू पर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर इनके पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी पेमेंट किया जाएगा और पेमेंट किस वैल्यू पर होगा? बुक वैल्यू पर होगा। चलिए सर हम लोग बुक वैल्यू पर पेमेंट दिखा देते हैं। तो पेमेंट हम लोग जब लाइबिलिटी का करेंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात करते हैं अमाउंट की, तो 18,500 ये क्रेडिटर का अमाउंट हो गया, प्लस 5,000 मिसेस एक्स का लोन हो गया, प्लस 8,000 का लाइबिलिटी फॉर डैमेज हो गया जो अभी आपको एडजस्टमेंट में बताया गया। तो टोटल 3 पेमेंट आपके जाएंगे। आप चाहें तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी एंट्री इसी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि अमाउंट सेम होता है, एंट्री सेम होती है। आप चाहें तो अलग से भी एंट्री दिखा सकते हैं। तो सर कितना आएगा? तो 8 प्लस 5 13,000, 13 प्लस 10 करेंगे तो सर 23, 23 प्लस 8 करेंगे तो 31,500 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिखा 31,500, 31,500। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम सर। चलिए स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं, जनरल एंट्री नंबर 5 पे। किस बात की होती है एंट्री नंबर 5? एंट्री नंबर 5 सर एंट्री होती है क्वेश्चन में। एंट्री नंबर 5 हम लोग करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। और क्या एंट्री करते हैं? एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्या कर सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या उसे क्या कर सकते हैं हम? बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा सर? तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन कितनी थी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था आपका 1000, तो हम लोग कितना यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे सर? 1000। जो स्टेप मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। एंट्री को आगे पीछे भी कर दोगे तब भी आपका लेजर टैली हो जाएगा। स्टेप के अकॉर्डिंग करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ जो है स्टेप को फॉलो करते चलिए। ओके सर। स्टेप नंबर 6 किस बात की होती थी? एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेकर जाता है तो वहां पर हम एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर इस क्वेश्चन में क्या एसेट्स को लेकर जाने की बात हो रही है? हाँ सर, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। यहां पर चेक करते हैं, लिखा एक्स टूक द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन बुक वैल्यू। एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को 25% मोर देन बुक वैल्यू पर लेकर जा रहा है, जबकि वाई जो है वो डेटर को 4000 में लेकर जा रहा है। तो सर क्या एंट्री करने वाले हैं हम लोग? एंट्री हम लोग करने वाले हैं 6 में और लिखने वाले हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने से एक्स एसेट से लेकर जाएगा उतने से हम एक्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कर दिया सर डेबिट। टू क्या लिखेंगे सर? टू लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं कौन क्या लेकर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट 25% मोर देन बुक वैल्यू जा रही है। पहले ये चेक कर लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट था कितने का। सर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में था 20,000 का। 20,000 का 25%, यहीं पर निकाल लेते हैं सर। 20,000 का 25% कितना आएगा? ये 20,000 इंटू 25%, तो 25/100 यानी 1/4 यानी 5,000। यानी वो इन्वेस्टमेंट को कितने पर लेकर जाने वाला है? 20 + 5। 20 पहले से था, 5,000 एक्स्ट्रा, यानी वो इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा 25,000 पे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो ऐसे भी कह सकता था इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स एट ₹25,000, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा, ऐसे कुछ घुमाकर आपको बोलेगा और आपको क्वेश्चन को समझना भी पड़ेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। साथ में क्वेश्चन में ये देखिए कि y कितने का डेटा लेके जा रहा है। सर 5,000 के डेटर को 4,000 में लेके जा रहा है, तो हम 4,000 को याद रखेंगे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। x को डेबिट करने वाले कितने से? 25, और y को डेबिट करने वाले कितने से? 4,000 से। रियलाइजेशन को क्रेडिट करने वाले कितने से? 29,000 से। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया। हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा, हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी। हम लोगों को क्या करना है क्वेश्चन में? सर उस बैलेंस शीट से सबसे पहले कैश को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को, डेटर में प्रोविजन माइनस होने के पहले वाले डेटर को, मीन्स 15,000 की वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू बोलेंगे। मीन्स कैश को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को इस वैल्यू पर, यानी बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू को, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। साथ में हम सभी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी को ट्रांसफर करते समय आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि सर कैपिटल
और रिजर्व और साथ में पार्टनर के लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो हम इन तीनों को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। स्टेप नंबर 3 में एसेट्स के सेल होने की बात क्वेश्चन बताएगा। जिन एसेट्स को सेल होने के बारे में बोलेगा उनको हम रियलाइज करके रिकॉर्ड करेंगे, जिनके सेल होने की बात नहीं करेगा उनकी हम कोई भी रियलाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमें एज्यूम करेंगे कि मार्केट में उनकी कोई भी रियलाइज वैल्यू नहीं है। ओके सर। जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल के सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने गुडविल के रियलाइज वैल्यू को क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं किया। सर लायबिलिटी के पेमेंट की बात करेगा स्टेप नंबर 4। लायबिलिटी के पेमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में साइलेंट है, यानी लायबिलिटी के पेमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है, तब भी आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। उस केस में लायबिलिटी का पेमेंट बुक वैल्यू पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर है सर, और क्या है सर लायबिलिटी में? एक्स का लोन, मिसेज एक्स का लोन है, यही हमारे पास दो लायबिलिटी है। साथ में डैमेज क्लेम की लायबिलिटी है, जिसका पेमेंट हम लोग किस वैल्यू पर करने वाले हैं सर? बुक वैल्यू पर करने वाले हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर क्या हम लोग जो ये IFR को ट्रांसफर किया, क्या इसका पेमेंट करेंगे? क्या हम प्रोविजन का पेमेंट करेंगे? तो माय डियर, IFR या प्रोविजन ये आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कभी इनका कैश में पेमेंट नहीं होता है, तो इनको हम ट्रांसफर तो करेंगे लेकिन इनके पेमेंट की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। IFR के बारे में हमने आपको बताया, हमने कहा अगर क्वेश्चन में केवल IFR दिया होगा तो इसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट साथ में IFR दोनों दिया हो तो उस सिचुएशन में IFR को ट्रांसफर किया जाएगा, किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए स्टेप नंबर 2 में हमने रियलाइजेशन को ट्रांसफर किया। गुडविल, गुडविल के बारे में हमने आपको बताया कि गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स है। यहां पर जैसे बाकी एसेट्स के साथ ट्रीटमेंट आप करते हैं, वही ट्रीटमेंट आप गुडविल के साथ करेंगे। कोई स्पेशल प्रायोरिटी आप गुडविल को नहीं देंगे, ना पार्टनर्स में गुडविल बंटने वाली है। यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कि बाकी एसेट्स के साथ आपके पास हो रहा है। 4 स्टेप हो गए, एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, एसेट्स को सेल कर दिया और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। स्टेप नंबर 5, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन आपको बताएगा, जैसा क्वेश्चन आपको बताएगा वैसे आप एंट्री करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 है, तो 1000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कौन कर रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं होगी तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। और फर्म उसके लिए क्या एंट्री पास करेगी? फर्म उसके लिए सर एंट्री पास करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगी? कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट लिखा जाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। एक्स की कैपिटल, वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन। सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है? जब भी क्वेश्चन में कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेकर जाता है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं। यहां पर एक्स और वाई, एक्स यहां पर 25,000 में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, वाई 4,000 का डेटर लेके जा रहा है, तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम चाहते तो दोनों की अलग अलग एंट्री कर सकते थे। एग्जाम में सर कहां इतना टाइम हमारे पास होगा कि हम अलग अलग एंट्री करें। यहां पर हम आपको एक एंट्री का स्पेस छोड़ रहे हैं। उस एक एंट्री में सर क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात को हम रिकॉर्ड करेंगे अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद। सर क्या बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इसमें रियलाइजेशन के डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस का टोटल लगा लीजिए और टोटल लगा के प्लस माइनस करिए। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको लॉस होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। बहुत ही आसान है रियलाइजेशन अकाउंट और आपको विद इन 5 मिनट रियलाइजेशन के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये सारी एंट्री मेरे साथ कवर कर रखी है। तो मैंने यहां पर लिखा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में
फॉर्मेट वही रहेगा सर, क्या? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहां पर हमने लिखा अमाउंट। ओके सर, ये डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट, ये बात आपको पता भी होगी। फॉर्मेटिंग आपको कंफर्म भी होना चाहिए और फॉर्मेट बहुत ही आसान है। देखो मेरे पास ना वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं सारे एसेट्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ। एंट्री नंबर फर्स्ट देखो, एंट्री नंबर फर्स्ट किस बात की होती है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे इसमें कितनी एसेट्स हैं सर? इसमें आप देखोगे तो सर इसमें आपको इतने सारे एसेट्स मिल जाएंगे, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल। मैं इन सबको मिलाकर एक सिंगल एंट्री पास कर रहा हूँ, क्या? टू सन्ड्री एसेट्स लिख दूंगा एग्जाम में। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपके यहाँ पर एग्जाम में या तो एंट्री या तो लेजर आएगी। मैं दोनों सिखा रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है, वीडियोज हमारे लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए जो है आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते चलेंगे। तो क्या लिखेंगे सर? टू सन्ड्री एसेट्स। चलिए पहले लेजर में हम पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर अमाउंट एक साथ हम लोग फिल कर लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हमने लिखा पहली एंट्री की पोस्टिंग क्या बनेगी? टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे और वैल्यू कितना लिखेंगे? 2,25,000। सबको मर्ज करके एक साथ हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको एक एक लायबिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा। लायबिलिटीज, सर आपने क्या लिख दिया जो हमको समझ में नहीं आ रहा है? चलो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज, अमाउंट अभी फिल कर देंगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 सेल ऑफ एसेट्स बाई कैश। बाई कैश में हम लोग नाम लिखेंगे, किसका किसका लिखेंगे सर? डेटर रियलाइज हो रहा था उसको लिखेंगे, प्लांट रियलाइज हो रहा था उसको लिखेंगे। चेक कर लें क्या सर? चलो चेक कर लेते हैं। प्लांट के साथ साथ क्या रियलाइज हो रहा था? स्टॉक, स्टॉक हमारा रियलाइज हो रहा था। स्टॉक सर कितने में रियलाइज हो रहा था? 59,000। प्लांट कितने में रियलाइज हो रहा था सर? 40,000। डेटर कितने में रियलाइज हो रहा था सर? 7,500। इनका टोटल लगाएंगे और टोटल जो भी आएगा, वैसे आपका टोटल यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है एंट्री नंबर 2 में, तो आप एंट्री नंबर 2 में चेक कर लें। 75, 59, 40, 1,06,500। तो 1,06,500 यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। 1,06,500। फिर बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश। टू कैश अकाउंट में हम लोग लायबिलिटीज के नाम लिखते चलेंगे, कौन कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं सर? तो सर क्रेडिटर मिसेस एक्स का लोन और साथ में डैमेज फॉर क्लेम। ओके सर, यहां पर मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स 18,500 एट बुक वैल्यू, मिसेस एक्स का लोन कितना था सर? 5,000। डैमेज क्लेम, डैमेज क्लेम कितना था सर? 8,000। टोटल लगाएंगे और चेक करेंगे कितना अमाउंट आया सर? 18,500, 31,500। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे कितना? 31,500। सर इसके बाद वाली क्या एंट्री थी? इसके बाद वाली एंट्री होगी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। ये टू कैश सर किस बात का है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री है ये। और कितना लिखेंगे सर?
1000, 1000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। और सर जो पार्टनर एसेट से लेकर जा रहे हैं ना, उनकी भी एंट्री करेंगे बाय एक्स कैपिटल, और क्या लिखेंगे सर, बाय वाइज कैपिटल। और कितना कितना, तो 25,000 एंड 4,000। जैसे मुझे वैल्यू याद है ऐसे आपको भी वैल्यू याद हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन करते करते हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद ये बना रहे हैं, इसलिए हमें वैल्यूज याद हो गई हैं। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। कोई वैल्यू ऐसी है जो लिखा नहीं हो, हाँ सर आपने क्रेडिटर वाली वैल्यू नहीं लिखी है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 में जो हम लोगों ने लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र की थी, टोटल कितना आया था सर, 32,000 आया था। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 32,000। कितना लिखा, 32,000, 1,06,500 जी। टोटल लगाएं सर, हाँ सर लगाते हैं टोटल। तो टोटल गलत ना होने पाए, मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, आप कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेंगे। तो कितनी कितनी वैल्यू है सर, 32,000 प्लस 1,06,500 प्लस 25,000 प्लस 4,000। तो सर ये आया 1,67,500। कितना है सर, 1,67,500। वर्किंग चेक करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। 1,67,500। सर आपका तो यहाँ पर 1,67,500 से ज़्यादा आ रहा है सर, इसका मतलब ये है कि आपको तो बिजनेस में लॉस होने जा रहा है। तो टोटल करें, हाँ सर कर लेते हैं। 2,25,000 प्लस 31,500 प्लस 1,000, तो 2,57,000। कितना आ रहा है, 2,57,500। 2,57,500 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 1,67,500, तो 90,000 आ जाएगा। और आप जानते हैं हाईएस्ट वैल्यू हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो सर इस वैल्यू को हम लोगों को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। चलिए डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर कितना लिखा जाए सर, ओके सर जी। इनका टोटल हम लोग जब लगाएंगे तो सर इनका टोटल यही आना चाहिए, 2,57,500। और इसमें से जब हम यहाँ की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा, कितना आएगा सर डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा 90,000। डिफरेंस इस बार क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है। अब किस नाम से दिखाएंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पर। और इस 90,000 को किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। पीएसआर क्या था क्वेश्चन में सर, तो क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं। 3 to 1, 3 to 1 था, 3/6, 2/6 एंड 1/6। 3/6 का मतलब सर कितना हो जाएगा सर, 45,000। 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 30,000। और 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा सर, तो 1/6 का मतलब सर हो जाएगा 15,000। टोटल लगा देंगे। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हमारी कंप्लीट नहीं है, कैसे, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है। मैं ट्राई करता हूँ। 257,500, हाँ 2,57,500 मैंने यहाँ पर टोटल लगाया और लिखा 2,57,500। और यहाँ का भी टोटल हमने लगाया और टोटल में लिखा कितना, 2,57,500।
और फिर उसका जो डिफरेंस अमाउंट आया, वो डिफरेंस अमाउंट कितना आया सर, वो सर आया 90,000। बैलेंसिंग फिगर है तो बैलेंसिंग फिगर आपने यहाँ पर 90,000 रिकॉर्ड कर दिया। 90,000 का सर आपको क्या आ गया, लॉस। मैंने आपको एंट्री भी सिखा दी, हमने आपको लेजर भी सिखा दिया, और आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। वैसे तो कैलकुलेशन सही है, अकाउंट आप देख लें फिर से ध्यान से कि आपने रिलेशन अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड किया, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला, मेन ये कहानी है। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट आपने कैसे किया सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आप सीखते चलेंगे, जो डाउट आएगा आप पूछते चलेंगे। चलिए, रिलेशन अकाउंट बन गया सर। हाँ सर, रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाते हैं सर, हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। चलिए सर, बना लेते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। बहुत छोटा सा अकाउंट है। यहां पर हमने लिखा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर में वैसे नाम है, तो पार्टनर का नाम क्या है सर, सर पार्टनर का नाम है एक्स, तो क्यों ना एक्स लोन अकाउंट कर दिया जाए। कर दिया जाए सर, बिल्कुल कर देते हैं, एक्स लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट कर दिया सर, एक्स का लोन अकाउंट। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सर, जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट आपकी फिक्स होगी डिसोल्यूशन की, डेट आप यहां पर लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर यहां पर क्या लिखेंगे, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। लोन में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में लोन लिख देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट। चेक करो भाई कितने का लोन है सर, एक्स का लोन है क्वेश्चन में 8,000। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये अंडरस्टूड पार्ट है, पेमेंट तो करना पड़ेगा सर। कितना पेमेंट करना पड़ेगा सर, 8,000। टोटल लगा दो और इसी 8,000 का आप पेमेंट कर दो। मैंने यहाँ भी टोटल लगा दिया। क्वेश्चन अगर आपसे कुछ कहता पेमेंट के लिए तो वो बात हम ध्यान में रखते, कुछ नहीं कह रहा है तो बुक वैल्यू पर ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और हर हाल में पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये लोन है। क्वेश्चन चाहे आपसे पेमेंट की बात कहे, चाहे पेमेंट की बात ना कहे, पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा अकाउंट आपका लोन अकाउंट बनता है। चलिए सर, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी देख लीजिए मेरे साथ। यहां पर मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर हैं, कितने कॉलम बनेंगे सर, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर तो 3 कॉलम। पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। ओके सर, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है, सो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। ओके सर, वैसे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है डिसोल्यूशन के चैप्टर में। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन ही होगा। टू रियलाइजेशन, लॉस है सर, लॉस है तो उसको आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। टू रियलाइजेशन, ओके सर। साथ में रिलेशन लिखने के बाद कुछ पार्टनर एसेट्स लेकर जा रहे हैं, कौन कौन, एक्स और वाई। जब भी पार्टनर एसेट्स लेकर जाता है कैपिटल डेबिट होती है, एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। एक्स कितने का एसेट्स लेकर जा रहा था सर, 25,000। वाई कितने का लेकर जा रहा था सर, 4,000।
जेड के कुछ भी ले जाने की बात क्वेश्चन में नहीं कही गई थी। अगर हम लॉस की बात करें तो 45,000 का लॉस इन्हें मिला था रियलाइजेशन का, 30,000 का लॉस इन्हें मिला था, 15,000 का लॉस इन्हें मिला था। आप चेक करेंगे बाय बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कितना कितना सर, 60, 56 और 40, 60,000, 56,000 एंड 40,000। चेक कर लीजिए और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, चेक कर लीजिए कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास बैलेंस शीट में। सर इधर तो कुछ नहीं है। रिजर्व है सर कितने का, 30,000 का, 30,000 का रिजर्व है तो क्या करेंगे सर, इसको पार्टनर से बांट देंगे 3:1 के रेशियो में, 3:2:1। तो लिखा बाय रिजर्व, बाय रिजर्व 3:1 का मतलब सर इनका हो जाएगा 15,000, इनका हो जाएगा सर 10,000, इनका सर हो जाएगा 5,000। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। मुझे कुछ ही ऐसा लग रहा है कि एक्स का बैलेंस इधर का ज़्यादा आने वाला है क्या, चेक कर लेते हैं। 50, 20, 70 और इधर 75, नहीं सर इधर का ही बैलेंस ज़्यादा आएगा। टोटल लगा दीजिए सर, इनका बैलेंस आया 45,000, इनका बैलेंस सर हम लोगों ने किया तो आया 66,000, वाई का, जेड का एक्स का बैलेंस किया तो सर आया 75,000। इधर का भी बैलेंस कर लेते हैं। वैसे हाईएस्ट वैल्यू दोनों तरफ लिखी जाती है, लेजर को क्लोज करने का रूल आपको पता है। 75 और कितना लिखा सर, 66,000 और कितना लिखा सर, 45,000। जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। टू कैश का मतलब पेमेंट करने की एंट्री। और कितना आएगा सर, 45 + 5, 50, 20, 70। सर यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका आएगा 5,000 का। बैलेंसिंग फिगर है, 5,000 आया। इनका कितना आया, 34 - 66। तो सर 0, 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 32, चेक कर लेंगे 32,000। और यहाँ 45 और 15 तो सर 30,000। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 66 - 32, 34, 66 - 34, वैसे तो वैल्यू सही लग रही है। 66,000 - 34,000 सर सही ही है वैल्यू, 2 और ये हो जाएगा 3, 32 जी सही है, राइट। चलिए सर आ जाते हैं इधर। टोटल लगा दिया, कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेरी? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। मेन कहानी रियलाइजेशन की है, वो एंट्री लेजर बना, वो अकाउंट बनते ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान। चलिए सर, जैसा कि इस क्वेश्चन की डिमांड है कैश अकाउंट बनाने की, कैश अकाउंट भी बना दीजिए। कैश है बैंक अकाउंट, वो भी सीख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का रूल सर क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शुरुआत टू बैलेंस बीडी से होगी। जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश दिया होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जहां जहां से कैश आएगा वो डेबिट, जहां जहां से कैश आपका जाएगा वो कैश आपका क्रेडिट बन जाएगा। तो यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखा अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, नो प्रॉब्लम सर। शुरुआत कहाँ से करेंगे, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी। और कहाँ से कैश आया था सर, सर आया था एंट्री नंबर 3 से, जब हम एसेट्स को सेल कर रहे थे। तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कहाँ कहाँ से कैश गया है सर, कुछ याद है आपको? हाँ याद है सर, एक तो गया था बाई रियलाइजेशन, जब हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया था। फिर गया था जब हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर सर उसके बाद हमारा अगला पेमेंट गया था पार्टनर्स को, किसको किसको, बाई एक्स कैपिटल हमने पेमेंट किया। और किसको पेमेंट किया सर, वाई को, बाई वाइस कैपिटल।
और हमने किसको पेमेंट किया, जेड को, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो रही थी तो कोई बैलेंस नहीं बचता है। जो भी हमारे पास बैलेंस आता है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैश अकाउंट में, यानी फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को हम लोग कर देते हैं। ओके सर, चलिए तो टू बैलेंस बीडी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कितना है, पहले से हमारे पास कैश कितना है सर, 1000। सर इतना बड़ा अमाउंट आपके पास कैश का, हाँ जी 1000 पहले से है। सेकंड, अब आप चेक कर लीजिए कि आपको एसेट्स को बेचने से कितना कैश मिला है, तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा बाई कैश करके 1,06,500। कितना मिला है, 1,06,500। ओके सर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,06,500। पेमेंट कितना कितना किया है सर, अकाउंट में चल के चेक करना पड़ेगा कितना कितना पेमेंट किसको किया है हमने। तो यहाँ पर चेक करिए सर, पेमेंट किया है हम लोगों ने 31,500 और 1,000। 31,500 यहाँ पर पेमेंट हुआ है 31,500 और सर इनका पेमेंट हुआ है 1,000। सर एक चीज़ तो आप भूल रहे हैं, एक्स का लोन वो तो आपने दिखाया नहीं, तो बाई एक्स लोन का भी तो पेमेंट हुआ है, कैश तो उसकी वजह से भी गया है। एक्स का लोन कितना गया है सर, 8,000 दिखा दिया। एक्स का कितना पेमेंट जा रहा है सर वो बता दीजिए। तो अभी इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाई है, चेक करिए 5,000, ये देखिए 5, 32 और 30 ये पेमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, 5,000, 32,000 एंड 30,000, ये हमारा टोटल पेमेंट जा रहा है। अगर कैश अकाउंट टैली तो आपका क्वेश्चन करेक्ट, कैश अकाउंट अगर आपका टैली नहीं है तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। तो सर इसका बैलेंस तो आ जाएगा 1,07,500 और इसका भी बैलेंस सर 1,07,500 आया। चलिए ऐड कर लेते हैं, 30,000 प्लस 32,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 31,500, तो 1,07,500 ही बैलेंस आ रहा है। तो जैसे ही बैलेंस दोनों तरफ टैली, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सर इतना टाइम लगेगा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन को करने में इतना समय लगेगा? नो माय डियर, इतना समय नहीं लगेगा। इस टाइम इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं, मैं आपको एंट्री भी सिखा रहा हूं, मैं आपको लेजर भी सिखा रहा हूं, लेजर के साथ कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, लोन अकाउंट बना रहा हूं, साथ में मैंने कैश अकाउंट भी बनाकर दिखाया। अगर मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व करना हो कॉपी और पेन पे तो इस क्वेश्चन मैक्सिमम 12 to 13 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आपको लगेगा तो 15 मिनट, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट देखा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पे, और इसका सॉल्यूशन भी आपको जैसे आपने मेरे साथ मैं सॉल्व कर रहा था ऐसे आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेक्चर हम लोगों का बहुत बड़ा हो जाएगा। कल की क्लास में हम नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। अभी तक अगर हम आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ में कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।